जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग में कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, और ये एक बहुत बड़ा प्रिडिक्शन है और हर प्रकार से अपने अपने तरीके से प्रिडिक्शन किया जा रहा है। और बात ये होगी कि अभी जितना भी नेगोशिएशंस हुआ, मीटिंग हुई, मेमोरेंडम हुए, सवाल जवाब हुए, दौरे हुए, उनसे आखिर क्या निकल के आएगा वो बात अलग है। अब निकलने की श्रेणी है कि आपने अपनी सारी चीजें मांगे, सरकार के जो नुमाइंदा है, 8th पे कमीशन है, जहां पर उस कमेटी के सामने आपने चीजें रख दी हैं, कमेटी उसका स्टडी करेगी, कमेटी अपनी एक रिकमेंडेशन सरकार को देगी। अब सरकार क्या देगी ये सवाल है, और यही जो सरकार करेगी यही फाइनल होगा, और इसी से आपको क्या फायदा होगा ये देखने वाली बात है। अब दोस्तों सबसे पहले तो जो रुख है ना उसके ऊपर बात कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारी संगठन मुंह से तो कह रहे हैं कि 3.86 की बात कही है, लेकिन अंदर वो खुद ही इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। खुद ही इस बात को लेकर वो कहीं ना कहीं उनके अंदर विरोधाभास है कि सरकार इतना कैसे दे देगी। जब हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी सैलरी में ऐड करते हैं, तो लग रहा है 3 गुना से ज्यादा है। यानी सरकार तो वैसे ही कह रही कि हमारे ऊपर पेंशनर्स का भी भार है, हमारे ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों का भार है, हम प्राइवेट सेक्टर की मदद लेना चाहते हैं। सरकार के पास कह रहे हमारे पास तो बजट इतना है, उसी हिसाब से हमें काम करना होगा। सरकार बोलती केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा बहुत सारी जनता है, उनके भी वेलफेयर की चीजें हमने देखनी है। माना कि ये 10 साल बाद हो रहा है, माना कि सरकार की तैयारी, अब सरकार की जो तैयारी है वो 1 जनवरी 2016 से उन्होंने 1 जनवरी 2026 की तैयारी कर दी थी। जैसा कि आप समझ सकते हो, डीए डीआर के फॉर्मूले में बदलाव किया, और वहां पर जो आपके साथ बहुत सारे चीजें हैं, अलाउंसेस हैं, उनमें अपने हिसाब से उन्होंने बदलाव किया। अब ये बदलाव सरकार अपने तरीके से करेगी। अब धीरे धीरे बात ये उठ के आ रही कि लगभग फिटमेंट फैक्टर 2 से ज्यादा नहीं होगा। ये बात शायद मैं पहले कहना चाहता था, अब आपको समझ में आ गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह बात है कि 2.08 यानी 2.1 मैक्सिमम की बात कह रहे हैं। अब उनके मन में कहीं नहीं आ रही कि नहीं सरकार इतना, क्योंकि अलाउंसेस भी बढ़ेंगे, तमाम चीजें फिर बढ़ेंगी। अब उन्होंने कहा है जैसा कि चौथा वेतन आयोग था उसमें लगभग 27.6% की बढ़ोतरी हुई थी, और बेसिक आपकी 750 तक फिक्स हुई थी। 5वां वेतन आयोग 31% बढ़ोतरी हुई थी, और 2550 फिक्स हुई थी पे लेवल 1 की। 6ठा वेतन आयोग में 54% बढ़ोतरी हुई थी, और फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, और आपका मूल वेतन 7000 था, यानी 750 से 2550, फिर आपका 7000, और 7000 से 18000 बढ़ा तो फिटमेंट फैक्टर तो 2.57 था, लेकिन बढ़ोतरी सिर्फ 14.29 14.29% की बढ़ोतरी कम हुई थी। और उसका आपने देखा होगा वन रैंक वन पेंशन के जब रिलीज हो रहे हैं तो पिछले वाले बोल रहे हैं कि नहीं मेरा तो कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब तनख्वाह नहीं बढ़ी तो पेंशन कैसे बढ़ेगी। अब आप कहा जा रहा है कि यहां पर कितने परसेंट बढ़ने की उम्मीद है, ये बात लाजमी। तो यहां पर कहा जा रहा है कम से कम 31% की वृद्धि। 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि क्या 2.0 का फिटमेंट फैक्टर सकल वेतन में सिर्फ 31% की वृद्धि करेगा। वेतन कैलकुलेटर को समझिए। अब अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग तरीके से अपने चैनल पर जिस तरीके से लोग अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं और उसमें तमाम चीजों के अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात कह दी है कि 2 के आसपास ही बात की जा रही है। जैसा कि स्टार्टिंग में आपने देखा होगा 1.92, 1.95, 2.08, 2.25 तक की बात चलती थी। बीच में आपने देखा हुआ कुछ बड़ा, लास्ट में डिमांड कुछ रख दी गई, बहुत सारे उसके अंदर लॉजिक रखे गए, फैमिली यूनिट का लॉजिक हो, तमाम चीजें हैं, मर्ज करने की वाली बात हो, डीए की लेवल मर्ज करने की वाली बात। ये कहना और मांगना अच्छी बात है, और हमें खुल के मांगना भी चाहिए, और मांगना हमारा यदि तार्किक है, तर्क संगत है, तो हम अपनी बात उस पटल पर रखेंगे, नहीं तो फिर बात बनेगी कैसे। अब इसके साथ जब बात बन गई, अब धीरे धीरे मीटिंगों का दौर खत्म हो गया है, और 8th पे कमीशन अपना काम कर रहा है, और लगभग अपनी इंटरनल कुछ भी बातें लोग मांग रहे हैं, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 3.86 वो 833 जो भी है उस पर मोहर लग गई। अब इसका एनालिसिस और इसकी स्टडी चालू हो गई है, जिसके लिए पूरा डेटा मांगा जा रहा है 31 जुलाई तक। यानी इससे अभी तक वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं, कितने अलाउंसेस पे खर्च होता है, कितने पे पे खर्च होता है, कितने पेंशन पर खर्च होता है, सरकार के ऊपर कितना बोझ आएगा, यदि हम और कितना बढ़ाएंगे तो कितना बोझ आएगा। इसके लिए उनका 8वें वेतन आयोग की सेल अपना काम कर रही है, उन्होंने डाटा ऑनलाइन मांगा है। अब दोस्तों यहां बात आती है आपका
लगभग लगभग बात की जा रही कि आपका 2 होता है, यानी फिटमेंट फैक्टर 2 होता है, तो आपका सीधा सीधा यानी 18,000 है वो 36,000 हो जाएगा, यानी 36,000 हो जाएगा। और उसके बाद 2.38 होता है तो कितना होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी, ये बात हम आगे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक आप समझ सकते हो कि ये चल रहा है सोशल मीडिया में, और जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जहां भी जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, वो इस बात से है, अंदर उनके ये चल रहा है सरकार 2 के आसपास रखेगी। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद।